नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। महागठबंधन इन दिनों एक के बाद एक मुद्दों पर बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। कभी अंदरूनी मतभेद तो कभी नेताओं के विवादित बयानों ने इसकी मुश्किलें बढ़ा दी है। खासकर राहुल गांधी की लगातार की जा रही तीखी बयानबाजी ने राहुल के बयानों से जहां विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल उठने लगे हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि उनकी जल्दबाजी और विवादित टिप्पणियां महागठबंधन को और अधिक नुकसान पहुंचा रही है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आरा में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस आरजेडी की खोली पोल। मुजफ्फरपुर जिले से अमित शाह ने भरी हुंकार, बयानों से मचा हड़कंप। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर दिया विवादित बयान, बिहार की सियासत में मची हलचल। दुलार चंद यादव मामले के बाद विपक्ष ने बिहार में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरे तेजस्वी यादव, भाइयों की भिड़ंत से गरमाया माहौल। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की रैली की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से महज कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में विपक्ष, खासकर महागठबंधन राजद और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए बिहार की सियासत को गरमा दिया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आज जब पूरा एनडीए विकसित बिहार के संकल्प के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है, तब महागठबंधन के भीतर सत्ता की लालच और आपसी खींचतान ने उनकी पोल खोल दी है। उन्होंने खुलासा किया कि नामांकन वापस लेने के एक दिन पहले राजद और कांग्रेस के बीच बंद कमरे में जमकर गुंडागर्दी का खेल खेला गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं पर दबाव डालकर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करवाया गया। प्रधानमंत्री ने व्यंग करते हुए कहा है कि राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया है, जो ये दर्शाता है कि गठबंधन के भीतर लोकतंत्र नहीं बल्कि दबाव और परिवारवाद की राजनीति चल रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, लेकिन मजबूरी में पार्टी को झुकना पड़ा। इस बयान ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। पीएम मोदी का यह हमला सीधा सीधा तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता और महागठबंधन की मजबूती पर बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए की एकजुटता और सुशासन की नीति के सामने विपक्ष की ये जोड़ तोड़ की राजनीति टिक नहीं पाएगी। ये साफ हो गया है कि बिहार की जनता विकास की राजनीति चाहती है, न कि ऐसी जो अंदरूनी कलह में उलझी रहे और जनता की समस्याओं को भूल जाए। बात करते हैं अगली खबर की। मुजफ्फरपुर के देवरिया मैदान में आयोजित एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों, खासकर राजद और उसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। इस जनसभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए शाह ने कहा है कि लालू यादव ने बिहार के लिए क्या किया, सिर्फ घोटाले किए और घोटालों की लाइन लगा दी। उन्होंने मंच से एक एक करके चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, होटल बेचने का घोटाला और अलकतरा घोटाला जैसे मामलों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कुशासन की जड़ें जमाई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार को विकास की राह से भटकाने का काम लालू यादव ने किया, जबकि पीएम मोदी बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमें आप लोगों का वोट किसी विधायक, मंत्री या नेता को बनाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने को चाहिए। शाह ने तेजस्वी यादव को भी धीरे सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए कहा कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बिहार को फिर से उसी अंधकार युग में ले जाना चाहते हैं जब अपराध, भ्रष्टाचार और जातिवाद अपने चरम पर था। उनका कहना है कि महागठबंधन केवल सत्ता की लूट का गठबंधन है, विकास या जनता की सेवा से उनका कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह की यह जनसभा न सिर्फ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही, बल्कि इसने बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू तेजस्वी बनाम भाजपा की लड़ाई को और तीखा बना दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। बेगूसराय में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर एक विवादित बयान दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला उन्होंने, और यहां तक कि ऐसा हमला बोला है कि उसने पूरी राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है बिहार की। अपने भाषण में राहुल ने कहा कि चुनावों के वक्त नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वे जनता से किए वादे भूल जाते हैं। बिहार के लोगों को आज ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही उनकी जमीनों और हक की रक्षा की जा रही। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सीधा निशाना बनाते हुए कहा है कि अगर आप कहीं की सीट जितवा देंगे
तो मोदी जी डांस भी करने लगेंगे। एक बार फिर उन्होंने ये बयान दिया है जो कि एक तंज के साथ साथ एक राजनीतिक व्यंग्य भी था, क्योंकि अमर्यादित टिप्पणी है, वो प्रधानमंत्री को नाचने के लिए कह रहे हैं। उनके इस बयान ने न सिर्फ सभा में हलचल मच गई बल्कि पूरे राज्य की सियासत गर्मा गई। लेकिन उनकी बयानबाजी ने महागठबंधन के भीतर असहजता भी पैदा कर दी है। इस तरह की टिप्पणियों से भाजपा को सीधा फायदा मिल सकता है, क्योंकि ऐसे तीखे और व्यक्तिगत हमले बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में अक्सर उल्टा असर डालते हैं। वहीं एनडीए ने राहुल गांधी के इस बयान को सीधा सीधा निराशाजनक राजनीतिक चरित्र की निशानी बताते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस एजेंडा है नहीं और ना ही बिहार के विकास को लेकर कोई दृष्टि है, और इसीलिए राहुल गांधी से बचकाने बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद बिहार का माहौल पूरी तरह पेचीदा हो गया है। उनकी इस बयानबाजी से कुछ नेताओं को डर है कि कहीं इससे मतदाताओं के मन में गलत संदेश ना जाए और महागठबंधन के लिए राहुल गांधी फिर कहीं एक और नई मुसीबत खड़ी ना कर दे। राहुल के इस बयान ने न केवल चुनावी बहस को तीखा बना दिया बल्कि महागठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब विपक्ष को एकजुट रहने से पहले अपने ही सहयोगियों के बयानों से निपटना पड़ रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। ये मामला केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं रह गया बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील बन गया है। इस गिरफ्तारी के बाद जहां महागठबंधन ने इसे सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताने का प्रयास किया, वहीं जेडीयू और बीजेपी दोनों ने इसे कानून के राज की जीत बताया और विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। सीधा सीधा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आज बिहार सचमुच कानून का शासन है, जहां किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, प्रभावशाली क्यों ना हो, या फिर जेडीयू या फिर हमारा ही क्यों ना हो, अपराध करने पर सजा से नहीं बचाया जा सकता। उनका कहना है कि पुलिस को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और अदालत अब इस पर बारीकी से नजर रखती है, इसीलिए जो भी न्याय संगत होगा वही होगा। जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर कटाक्ष करते हुए कहा, उस दौर में कानून का नॉमिनेशन मिट गया था, अपराधी खुलेआम घूमते थे और प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम करता था, जबकि आज एनडीए सरकार में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो उनके दल का ही कोई मेंबर हो या कोई भी क्यों ना हो। उन्होंने महागठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दों को बेवजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब बिहार में अपराधियों की नहीं बल्कि कानून की चलती है और इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार न्याय की प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। वहीं महागठबंधन द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश अब उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता को ये अच्छी तरह याद है कि लालू शासनकाल में किस तरह अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला करता था और न्याय एक मजाक बनकर रह गया था। इसीलिए जो कोशिश तेजस्वी यादव द्वारा, आरजेडी द्वारा, महागठबंधन द्वारा की जा रही थी सरकार पर उंगली उठाने की कानून व्यवस्था के नाम पर, वो उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सीधा ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी क्यों ना हो, सरकार एक्शन जरूर लेती है। बिहार अब जंगल राज से आगे बढ़ चुका है और यहाँ कानून की सत्ता ही सर्वोपरि है। महागठबंधन की रणनीति सरकार को कटघरे में खड़ा करने की थी, लेकिन अब वही खुद सवालों के घेरे में आ गया है और बिहार की जनता इस घटना को सुशासन बनाम अराजकता की लड़ाई के रूप में देख रही है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की सियासत में इन दिनों एक और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां तेजस्वी यादव न केवल विपक्ष से बल्कि अपने ही परिवार के भीतर से भी राजनीतिक चुनौती का सामने करने जा रहे हैं। दरअसल आगामी चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव दो महत्वपूर्ण और संवेदनशील यानी कि हॉट सीटों पर प्रचार अभियान की तैयारी में है, जिनमें से पहली है मोकामा विधानसभा क्षेत्र, जो आजकल विवादों में है, जहां वे आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद तेजस्वी का पहला मोकामा दौरा होगा, जिसमें वो जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, सिंपैथी कार्ड जो है खेलने की कोशिश करेंगे। ये दौरा इसीलिए खास माना जा रहा है और तेजस्वी का ये पहला दौरा होगा, लेकिन असली सियासी संग्राम तब देखने को मिलेगा जब तेजस्वी अपने ही बड़े भाई तेजप्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। जी हाँ, कहा जा रहा है कि तेजस्वी अब महुआ में चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गए हैं और यही वही तेजप्रताप है जिन्होंने पहले ही साफ शब्दों में कहा था कि अगर तेजस्वी उनके खिलाफ प्रचार करेंगे
होंगे तो वे भी उसी तरह पलटवार करेंगे। और अब जब तेजस्वी ने यह फैसला कर लिया है कि वो महुआ विधानसभा क्षेत्र में खुद चुनाव प्रचार करेंगे तो लगभग तय है कि तेज प्रताप भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं और ये जंग भाई बनाम भाई के रूप में खुलकर सामने आ जाएगी। इस दरार ने न केवल आरजेडी के अंदरूनी हालातों को उजागर कर दिया है बल्कि महागठबंधन की एकता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि तेज प्रताप तो पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब तेजस्वी उनके खिलाफ प्रचार में जब जुटेंगे तो भाई भाई की जो ये भिड़ंत है वो देखने में और भी मजा आने वाला है कि किस तरीके से माहौल जो है गरमाएगा और इस भाई भाई की भिड़ंत से आरजेडी की साख को कितना गहरा नुकसान होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तेजस्वी जहां खुद को युवा नेतृत्व और जनता परिवर्तन का प्रतीक बताकर जनता को आकर्षित करना चाहते हैं, वहीं उनके भाई तेज प्रताप की बगावती तेवर जो है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती का कारण बने हुए हैं। अगर दोनों भाइयों के बीच ये टकराव खुलकर जारी रहा तो इसका सीधा असर आरजेडी के वोट बैंक और ढांचे पर पड़ सकता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी ही राजनीतिक नैया को संभालने में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।